बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी बीमारी में जो कि बज़ाहिर ख़तरनाक नहीं लगती, लेकिन उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे, यानी कि आईबीएस पे। आईबीएस क्या है, ये किस तरह आपकी ज़िंदगी को मुतासर करती है, किस तरह ये आपको जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का पेशेंट बना देगी और आप बिल्कुल खुद को पागल महसूस करेंगे, ज़िंदगी से उकताए हुए महसूस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। यह फंक्शन इसलिए है कि इसमें आंतड़ियों की जो साख्त है वो ठीक रहती है, लेकिन उनका जो फंक्शन या हरकत है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो ठीक तरह अपना काम सर अंजाम नहीं देते। मेडिकल ज़बान में फंक्शनल उस बंदे को कहते हैं कि जिसको बीमारी कोई नहीं होती लेकिन वो दर्द से करा रहा होता है, या समझ लें मकर कर रहा होता है, या फिर समझ लें कि वो ड्रामेबाजी कर रहा होता है। मेडिकल ज़बान में फंक्शनल ऐसे पेशेंट को कह देते हैं। आईबीएस भी एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें जो कि ज़ाहिरी कोई बीमारी नहीं होती, ना कोई अल्सर होता है, ना कोई ट्यूमर होता है, ना ही जो है वो लीकी गट होती है, आंतड़ियों का रसना होता है। लेकिन जो आपकी आंतड़ियां हैं वो फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती, इसलिए हम इनको फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहते हैं। नाज़रीन, ये ज़्यादातर बड़ी आंत या कोलोन का इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये पूरे हाजमे को भी जो है वो डिस्टर्ब करता है। हमारा जो दिमाग है और आंतें हैं एक एक्सिस के ज़रिए जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको गट ब्रेन एक्सिस भी कहा जाता है। ये अमूमन एंटेरिक नर्वस सिस्टम या वेगस नर्व सिस्टम की वजह से आपस में कांटेक्ट होती है। वो लोग जो कि आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनमें ये जो सिस्टम है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसमें हल्का सा दर्द या फंक्शन उनकी मोटिलिटी भी जो है आंतड़ियों की, ये उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी ये सिस्टम जो है ये सारा हाइपर सेंसिटिव या फिर समझ लें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है। दूसरे नंबर पे आंतड़ियों की ना एबनॉर्मल मोटिलिटी शुरू हो जाती है। आंतड़ियों या तो बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाती हैं जो कि आईबीएस के पेशेंट में डायरिया काज करती है, या फिर हरकत बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ जो है वो सेरोटोनिन की जो मिकदार है जो कि खुशी का हार्मोन है उसकी ज़्यादती या कमी की वजह से आंतड़ियों में हो रहा होता है। उसके अलावा जो है वो आपको विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। आंतड़ियों के अंदर जो असाब या पट्टे हैं वो मामूली सी गैस को या हरकत को भी बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास और आंतड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेबिलिटी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आंतड़ियों के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। ये लो ग्रेड इन्फ्लामेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आंतड़ियों की जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आंतड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। और आखिर में जो है वो आईबीएस के पेशेंट के में जो गट माइक्रोबिया है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और आपके गट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो गैस, फारा और बहुत ज़्यादा जो है वो उकताए हुए और हर वक़्त जो है मैदा भरा-भरा महसूस रहता है। आईबीएस की जो है अलामतें क्या हैं? इसमें हर वक़्त जो है पेट में जो है कभी गैस और कभी अफारा। इसके बाद आपको डिफरेंट जो है मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है कभी कब्ज़ या कभी जो है वो लूज़ मोशन लगने शुरू हो जाते हैं और कभी-कभी दोनों एक साथ, कभी लूज़ मोशन और कभी कब्ज़ इस तरह आते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको कभी-कभी पखाने में जो है वो म्यूकस आना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट हल्का नहीं हुआ, भरा हुआ है। और जब भी आप खाना खाएँगे आपकी ये सारी अलामतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएँगी। आईबीएस की कितनी इक़साम है? आईबीएस की 3 इक़साम है। इसमें आईबीएसडी जिसमें डायरिया लूज़ मोशन कॉमन है, आईबीएससी जिसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कॉमन है, और एक आईबीएसएम है जो कि मिक्स है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन। आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें सबसे पहले एंग्जायटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो मसालेदार चीज़ें या फिर जितनी ये जंक फूड है वो लोग खाते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पोस्ट इन्फ्लामेटरी आईबीएस भी होती है। किसी इन्फेक्शन के बाद जो है वो आपकी आंतड़ियों की हरकत जो है नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है। फाइबर की कमी, अगर हमारी डाइट में फाइबर नहीं है उस वजह से भी हो सकता है।
हार्मोनल इम्बैलेंस, ख़ुसूसन ख़वातीन में हैज़ के दौरान जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब भी आईबीएस के सिम्टम जो हैं वो एनहांस हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है? इसमें एक क्राइटेरिया जिसे हम रूम 4 क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें जो है पिछले 3 माह में आपके पेट में जो है वो 2 दिन दर्द रहे, उसके साथ हफ्ते में 1 बार इनमें से कोई एक अलामत हो, तो समझ लिए कि आपको आईबीएस का सिम्टम है। इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं वो एक्सक्लूजन के लिए किए जाते हैं, वो ये देखने के लिए क्या कोई अल्सर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्शन के लिए तो नहीं है कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई। लेकिन ये जो है ये क्लिनिकल डायग्नोज है, कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है आईबीएस को रूल आउट करने का। अब हम आईबीएस से किस तरह बच सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्रिंक्स कम करें, ऐसी चीज़ें जो कि आपके पेट के अंदर गैस बनाती हैं वो चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें। छोटे छोटे बार बार खाने खाएं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इसके अलावा जो है वो आप अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस को किसी के साथ शेयर करें। इसके अंदर कोई दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जी हाँ, आप कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि दर्द को कंट्रोल करें। उसमें जो है एंटी स्पास्मोटिक, वो भी डॉक्टर की मुस्तनद डॉक्टर की जो है तजवीज़ के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है तो आप समझ लें कि आप कोई फाइबर का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर डायरिया के सिम्टम ज़्यादा है तो लोपेरामाइड ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कम डोज एंटी डिप्रेसेंट भी ले सकते हैं ताकि जो है आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो है वो गट फ्लोरा को जो है वो नॉर्मल रखने के लिए आप उसका इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। अब इसके लिए एहतियाती तदाबीर आप क्या कर सकते हैं? आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींद को जो है वो कंट्रोल में करें और अपनी डायरी पे नोट करें कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद जो है आपकी सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करें, किसी के साथ अपनी जो है कैफियत को शेयर करें, उससे भी जो है आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की कि किस तरह आईबीएस जो है वो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करता है, आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है, आप जो है वो खाना नहीं खा सकते, पेट में हर वक्त दर्द रहता है, और किस तरह वो आपकी ज़िंदगी को जीर्ण बना सकता है। उम्मीद है इस पे बातों पे अमल करके आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।